What are your three key targets or goals for 2024, which can be part of your vision and mission as well? एक सुपर बिहारी बनाने का या कह लीजिए कि जो एक बिहार का एसेट बनाने का मैंने एक संकल्प लिया है। क्यों नहीं आप ही का स्टेट बढ़ जाए, आप ही के स्टेट में आईटी सेक्टर आ जाए, सारे डेवलपमेंट के सब आपके यहाँ हो जाए, बैंगलोर को आप बीट कर दें। जब बच्चा पढ़ेगा बैंगलोर में और पुणे में तो फिर आईटी कंपनी भी वहीं पे रहेगी जहां बच्चा पढ़ेगा। And with this, I would like to, I'm coming on my last question. Then we'll come to the panel if they have any. Mostly I have covered and maximum of the questions. Though I know कि अगर हम बात करते जाएं तो it will go on and on and on. 2023 अब खत्म हो रहा है और 2024 की शुरुआत होने वाली है 1 महीने के अंदर. What are your three key targets or goals for 2024, which can be part of your vision and mission as well? देखिए, मैं अपने टारगेट को डिफाइन मॉनेटरी टर्म्स में नहीं करता हूं। मैं अपने टारगेट को डिफाइन करता हूं स्टूडेंट्स जिनको कि मैं इनेबल करूंगा। तो मैंने अभी अगले 5 सालों में 1 लाख छात्रों को मतलब एक सुपर बिहारी बनाने का या कह लीजिए कि जो एक बिहार का एसेट बनाने का मैंने एक संकल्प लिया है। जैसे आज राहुल यादव जो हैं वो जहां भी हैं वो बिहार को अपने दिल में लेके चल रहे हैं और बिहार में कंट्रीब्यूट निश्चित करते होंगे। जो अर्न करते होंगे वो बिहार में जरूर कुछ ना कुछ उससे कंट्रीब्यूट करते होंगे। तो मुझे ऐसे बिहारी तैयार करने हैं इस बिहार के गांव के बच्चों को जो पूरे इंडिया में फैल जाएं, जो भारत के बाहर फैल जाएं और धीरे धीरे जो बिहार की शाखाएं हैं सब जगह जाएं और फिर वो नर्चर कर, जैसे कैसे जड़ जो है जितना दूर दूर तक फैलता है और वो पेड़ के लिए पोषण लेके आता है, तो ऐसे ही तुम लोग शाखाएं हैं मेरे बच्चे जो जब तक जाते हैं और वो पोषण अपने अपने गांव में भेजते हैं और उनके द्वारा भेजे गए रेमिटेंस बैक से बिहार आगे बढ़ता है। तो ये रेमिटेंस बैक की इकोनॉमी जो है इसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि भाई क्यों नहीं आप ही का स्टेट बढ़ जाए, आप ही के स्टेट में आईटी सेक्टर आ जाए, सारे डेवलपमेंट के सब आपके यहाँ हो जाए, बैंगलोर को आप बीट कर दें। भाई हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी एक बार इससे शुरुआत तो कि बैंगलोर जो है उसका गाड़ी चल रहा है लेकिन इंजन जो चला रहा है वो इंजन बिहार का लगा हुआ है, ठीक है, तो वो वहां पर आईटी सेक्टर को चला रहा है। तो कल को आप अपने यहाँ पर इकोसिस्टम डेवलप करिए तो फिर आपके यहाँ पर भी सब चीजें होंगी। और इनका है कि भाई हम आईटी कंपनियों को बिहार में बुलाएंगे। मैं उनको कहता हूं कि आप एक काम करिए, पहले आईटी की पढ़ाई दीजिए। जब आप आईटी की पढ़ाई दीजिएगा और आईटी के इंजीनियर्स तैयार करिएगा तो कंपनियां तो इंजीनियर्स ऑटोमेटिक पीछे पीछे आ जाएंगी। तो मतलब थोड़ा सा भी वो बुद्धि देने की जरूरत है कि अंडा आएगा कि मुर्गी पहले आएगा, तो ये उसी चक्कर में लगे हुए हैं। और आईटी कंपनी अगर बैंगलोर में है तो बिहार के माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने बैंगलोर भेजते हैं कि भाई वहां पर आईटी कंपनी है, पुणे में आईटी कंपनी है, वहां भेजेंगे तो प्लेसमेंट मिल जाएगा। जब बच्चा पढ़ेगा बैंगलोर में और पुणे में तो फिर आईटी कंपनी भी वहीं पर रहेगी जहां बच्चा पढ़ेगा। आप बिहार में अगर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई अच्छी कर दीजिए और एक से एक इंजीनियर तैयार करिए तो देखिए कैसे कैसे तुरंत तुरंत यहाँ पे एक इन्फोसिस का खुलेगा, फिर एक विप्रो का खुलेगा, फिर एक एचसीएल का खुलेगा, फिर एक कॉग्निजेंट एसेंचर आ जाएगी, आईबीएम आ जाएगा। मतलब आप उनको मैन पावर दीजिएगा तो क्यों नहीं आएंगे। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले आप डिजर्विंग बनिए देन मतलब आपको इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा और वो इकोसिस्टम जो है वो इस तरीके से बनेगा कि आपको पहले उसका जो मेन जो बेस है वो तैयार करना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को सवाल क्या था, मैं कहाँ से नहीं, बट आप सही लाइन पर हैं। व्हाट एवर योर आंसर इज, यू आर ऑन परफेक्ट लाइन।